करवा चौथ का असली रहस्य। हर साल लाखों सुहागिनें बिना जल बिना अन्न के व्रत रखती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों रखा जाता है यह व्रत? क्या यह सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए है या इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा रहस्य जो प्रेम, त्याग और सतीत्व का असली अर्थ सिखाता है? करवा चौथ का नाम कहाँ से आया? बहुत समय पहले जब भारत में नगर नहीं गांव होते थे, हर स्त्री अपने परिवार की रक्षा के लिए देवी देवताओं की पूजा किया करती थी। उस समय एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था करवा। वह अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठ थी। कहते हैं कि एक दिन उसका पति नदी में मछलियां पकड़ रहा था, तभी एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया और करवा ने अपने सतीत्व की शक्ति से अपने पति को वापस बचा लिया। तब से यह दिन करवा चौथ कहलाया। करवा उस सती स्त्री का नाम और चौथ चतुर्थी तिथि को दर्शाता है। यह व्रत क्यों रखा जाता है? बहुत लोग मानते हैं कि यह व्रत सिर्फ पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, लेकिन इसके पीछे 3 गहरे रहस्य छुपे हैं, जिनमें पहला रहस्य है स्त्री के सतीत्व की शक्ति। करवा चौथ का व्रत सिर्फ प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि एक नारी के सतीत्व में अपार ऊर्जा होती है और सिर्फ आस्था नहीं रखती, वह ईश्वर से संवाद भी करती है। जब वह चांद देखकर जल ग्रहण करती है तो वह प्रकृति, पति और परमात्मा तीनों के संग जुड़ जाती है। दूसरा रहस्य है चंद्रमा और मानसिक शांति का। कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी को चांद का प्रभाव बहुत प्रबल होता है। व्रत के दौरान उपवास रखने से शरीर और मन शांत रहता है। इस दिन जब स्त्रियां चांद को देखती हैं तो वह केवल अपने पति का चेहरा नहीं देखती, बल्कि भावनाओं के प्रतीक चंद्रमा को भी नमन करती है। अब बात करते हैं इसी क्रम में तीसरे रहस्य की, जो है आध्यात्मिक बंधन। करवा चौथ पति पत्नी के बीच आत्मिक संबंध को मजबूत करता है। यह व्रत बताता है कि प्रेम केवल शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ा बंधन है जो जन्मों जन्मों तक बना रहता है। पुराणों में एक कथा मिलती है कि एक राजा था वेरमा और उसकी रानी का नाम था वीरवती। वीरवती अपने भाइयों की लाडली थी। जब उसने पहला करवा चौथ व्रत रखा तो पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। रात को जब चांद नहीं निकला तो वह थककर बेहोश होने लगी। तब उसके भाइयों को उस पर दया आई और उन्होंने छल से पेड़ के पीछे दीपक रखकर कहा, बहन चांद निकल आया, जल ग्रहण कर लो। जैसे ही वीरवती ने जल ग्रहण किया, उसी क्षण उसके पति राजा वेरमा की मृत्यु का समाचार आया। वह रोती बिलखती माता पार्वती के पास पहुंची। माता पार्वती ने कहा, वीरवती, तेरे भाइयों ने छल किया है, इसलिए तेरा यह व्रत अधूरा रहा। अब अगले साल जब तू सच्चे मन से यह व्रत करेगी तो तेरा पति पुनः जीवित होगा। वीरवती ने अगले वर्ष श्रद्धा से व्रत रखा और सचमुच उसके पति जीवित हो उठे। इसलिए कहा जाता है कि सच्चे मन से रखा गया करवा चौथ व्रत मृत्यु को भी हरा देता है। करवा चौथ की पूजा में करवा का विशेष स्थान है। यह करवा प्रतीक है स्त्री के धैर्य, सहनशीलता और प्रेम का। उसमें जल भरकर पूजा करना इस बात का संकेत है कि स्त्री का मन करवा के समान स्थिर और पवित्र है। छलनी से चांद देखने का अर्थ है भ्रम, मोह और अंधविश्वास के पर्दे को हटाकर सच्चे प्रेम को देखना। जब स्त्री अपने पति को चांद के बाद देखती है तो वह प्रतीक होता है कि उसके लिए चंद्रमा से भी प्रिय उसका पति है। आज के समय में बहुत लोग इसे फैशन समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह व्रत केवल आस्था नहीं, ऊर्जा संतुलन का एक माध्यम है। उपवास
शरीर को डिटॉक्स करता है, मन को अनुशासित करता है और आत्मा को मजबूत बनाता है। चांद से निकलने वाली चंद्र ऊर्जा स्त्री के हार्मोनल और भावनात्मक संतुलन को भी प्रभावित करती है और यही कारण है कि यह व्रत प्रेम, स्वास्थ्य और दीर्घायु तीनों से जुड़ा है। माना जाता है कि जिस घर की बहू या बेटी सच्चे मन से करवा चौथ रखती है तो उस घर में कभी विधवापन नहीं आता। चौथ माता स्वयं रक्षक बनकर परिवार की रक्षा करती है और वह देती है अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन में शांति। करवा चौथ का रहस्य केवल यह नहीं कि पति लंबी उम्र पाए, बल्कि यह व्रत बताता है कि प्रेम, विश्वास और संयम ये तीनों मिलकर जीवन को दिव्यता देते हैं। करवा चौथ हर नारी को याद दिलाता है कि वह सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि शक्ति, सतीत्व और श्रद्धा की मूर्ति है। अगर आपको करवा चौथ के इस रहस्य ने कुछ सिखाया हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर स्त्री और पुरुष जान सके कि यह व्रत केवल परंपरा नहीं बल्कि प्रेम का परम विज्ञान है। तो कमेंट में लिखिए जय चौथ माता और माता चौथ आपके घर में सुख और समृद्धि बनाए रखे। जो कोई करवा चौथ की कथा सच्चे मन से सुनता है उसे चौथ माता अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। जैसा वीरवती को मिला वैसा सबको देना, चौथ माता इसको दिया वैसा सबको देना। तो एक बार प्रेम से कमेंट में लिखें जय चौथ माता। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।